प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखिए हम जनरली क्या करते थे, हमारी समीकरण होती थी पिछली एक्सरसाइज में 2x + 3y = 4, 3x + y = 9, कुछ इस तरह की इक्वेशन होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अपॉन में लिखी हुई है x वाली वैल्यू कि 1/2x + 1/3y = 2। इसी तरह से 1/3x + 1/2y = 13/6। तो ये 1 में लिखी हुई है, यहाँ पर नीचे अपॉन में x y है। तो क्या करेंगे, इसको दो तरह से कर सकते हैं। वैसे तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2x 3y का एलसीएम लेके उसके बाद इसको आगे सोल्व करके फिर हम दोबारा विलोपन लगा के या प्रतिस्थापन विधि लगा के उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसने कहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो पहले हमें इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना पड़ेगा। अब रैखिक समीकरण में इसको कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ हम मान सकते हैं, माना 1 पहले इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करके लिख लूँ कि 1/2 × 1/x, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन को। तो ये 1/2x ही हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं 1/3 × 1/y लिख सकता हूँ और 2, ये समीकरण 1 मान लीजिए। इसे भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1/3 × 1/x + 1/2 × 1/y = 13/6। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब मैंने इसलिए लिखा है इसको क्योंकि यहाँ पर 1/x 1/y 1/x 1/y, तो आप जो 1/x को या 1/y को कुछ मान लीजिए। जैसे कि अगर मैं मानूँ तो यहाँ पर माना 1/x बराबर तो हमने मान लिया p तथा 1/y बराबर हमने मान लिया q। तब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों समीकरण में लगा देंगे इसको। तो देखिए 1/2 तो पहले से ही है, 1/x की जगह p हो जाएगा, प्लस 1/3 पहले से ही है, 1/y की जगह q हो जाएगा = 2। इसे थोड़ा सोल्व कर लो, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 2 3 6, 3 बार जाएगा, 3 की 1 में करेंगे 3 × 3p प्लस 3 दूनी 6, 2 की 1 में करेंगे 2q = 2, और 3p + 2q = 6 की और 2 की गुणा हो जाएगी 6 दूनी 12। ये समीकरण आप 3 मान सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 1/3 और 1/x की जगह क्या रखेंगे p प्लस 1/2 1/y की जगह रखेंगे q और 13/6। इसे थोड़ा सोल्व करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2p हो जाएगा। इसी तरह से 2 3 6, 3 बार जाएगा, 3 की 1 में करेंगे 3q हो जाएगा बराबर 13/6। यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, तो 2p + 3q = 13। ये समीकरण आ जाएगी आपकी 4। अब ये देखिए दोनों समीकरण हमारी बन गई हैं रैखिक समीकरण, लेकिन ये है किस में, ये p और q में है। तो p और q में है, कोई बात नहीं, हमने ये रैखिक समीकरण में बदल लिया है। अब इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए हमें क्वेश्चन यही दिया होता 3p + 2q = 12, 2p + 3q = 13, तो हम कैसे करते, इसको 2 विधि से कर सकते थे, 3 से कर सकते थे, सॉरी। इसको हम सबसे प्रतिस्थापन विधि से कर सकते थे। उसके बाद हम इसमें विलोपन विधि लगा सकते थे, वज्र गुणन विधि लगा सकते थे। तो इस तरह से हम 3 विधि से कर सकते थे इसको। अब यहाँ पर हम कोई भी विधि का प्रयोग करके हम इसको कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्रतिस्थापन करेंगे तो यहाँ पर 2p, यहाँ पे p की वैल्यू निकाल लो या फिर q की निकाल लो, या यहाँ से निकाल लो p की या q की, जो भी निकालेंगे एक वैल्यू कहीं से भी तो दूसरी समीकरण में उसको रख देंगे। ये प्रतिस्थापन होता है, जो मैंने बताया भी है पहले वीडियो में। और अगर हमें इसे विलोपन विधि से काटना हो तो फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 3p है, ये 2p है, इनको बराबर बनाने के लिए यहाँ पे 3 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की कर दो, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये p वाले कट जाएंगे। और अगर हम यहाँ 2q है इसको और यहाँ 3q है, तो 3 की गुणा यहाँ कर दो तो ये 6q हो जाएगा, 2 की गुणा यहाँ कर दो तो ये 2 3 6q हो जाएगा, फिर भी हम कट जाएगा ये। तो कुछ भी कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए इसमें हम 3 से कर दें और इसमें 2 से कर दें तो q वाले कट जाएंगे, पहले p की वैल्यू हो जाएगी। जैसे हम यहाँ लिखें कि समीकरण 3 में 3 की
तथा समीकरण 4 में 2 की गुणा करने पर। तो हम यहाँ गुणा करेंगे समीकरण 3 में 3 की, तो 3 तिया 9p, 3 दूनी 6q और 12 तिया 36। ये समीकरण 5 हो गई। इसी तरह से समीकरण 4 में करेंगे 2 की, तो 2 दूनी 4, यहीं पे लिख लो चाहें, 2 दूनी 4p और 2 तिया 6q और 13 दूनी 26। ये समीकरण 5 बन गई। अब यहाँ देखिए 6q हो गया, 6q हो गया, बराबर करने के लिए हमने गुणा करी थी। अब इनको हम सोल्व कर सकते हैं, ये प्लस का ये भी प्लस का है। जब सेम चिन्ह होते हैं तो समीकरण को घटाते हैं, और अलग अलग चिन्ह होते हैं प्लस माइनस का तो जोड़ देते हैं, फिर हमारे वो वैल्यू कट जाती है, यानी विलोप हो जाता है उसका। तो हम यहाँ करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ समीकरण 5 में से आप समीकरण 6 को घटा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, तो समीकरण 5 है हमारी 9p + 6q बराबर 36। समीकरण 6 है 4p + 6q बराबर 26। जैसे घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 6q से 6q कैंसिल, 9p - 4p, 9 में से 4 जाएंगे, 5p बचेंगे, बराबर 36 में से 26 जाएंगे, 10 बचेंगे, p बराबर हो जाएगा 10/5, 5 इधर आ जाएगा भाग में, तो 5 दूनी 10, तो p बराबर हो जाएगा आपका 2। ये p का मान आ गया। अब इसी तरह से यहाँ हमने p बराबर माना क्या था, p बराबर माना था 1/x। यहाँ लिख लेंगे चूंकि p बराबर था 1/x, p बराबर आया है 2, p बराबर 1/x माना है, तो 2 और 1/x दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 2 बराबर 1/x या 1/x बराबर 2। क्या होगा, x यहाँ पहुँच जाएगा, 2 यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2। अब ये x की वैल्यू है, क्योंकि हमें आंसर x में चाहिए था, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में शुरू हुआ था। अब यहाँ जो p की वैल्यू आई है इसको हमने भी निकाल दिया है, अगर यहाँ नहीं भी निकालते तो बाद में भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यही चीज़ काम हम बाद में कैसे करेंगे, जैसे कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने क्या करा, पहले p और q की वैल्यू निकालनी उचित समझी। तो यहाँ पर p की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब इस p की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कोई सी समीकरण में लगा देते हैं। मान लीजिए p की वैल्यू को हम यहाँ लगा दें 5 में, p की वैल्यू को हम 6 में, ये 5 थी और 6 थी, तो 6 में लगा दें, तो क्या हो जाएगा, q की वैल्यू हो जाएगी, तो लगा दिए। p का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो p का मान समीकरण 6 में रखेंगे तो 4 गुणा p का मान कितना है 2, तो 4 गुणा 2 + 6q बराबर 26, और 4 दूनी 8 + 6q बराबर 26, 6q बराबर हो जाएगा 26 और प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, तो 6q बराबर हो जाएंगे आप कितने बचेंगे 18, और q बराबर हो जाएगा 18/6, 6 18, q बराबर आ गया 3। देखिए यहाँ पर हमारा p का मान आ गया 2, q का मान आ गया 3। लेकिन ये p और q के मान हमें नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए थे किसमें, समीकरण x y में थी हमारी जो स्टार्टिंग हमने करी थी, तो इसलिए आंसर भी किसमें चाहिए, हमें x y में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, p का जो मान हमने माना है 1/x उसको रखेंगे, और q का मान 1/y लिया था हमने उसको रखेंगे। तो यहाँ पर हम कर ले रहे हैं, p बराबर 2 आया है। अब यही काम जो मैंने यहाँ किया था मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, p और q के मान निकालने के बाद p बराबर जो 2 आया है, चूँकि p बराबर 2 और तथा p बराबर हमने माना क्या था 1/x, तथा p बराबर 1/x, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 बराबर 1/x हो जाएगा। अब यहाँ से x इधर पहुँच जाएगा, 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। ये आ गई x की वैल्यू। इसी प्रकार तथा q बराबर क्या आया है हमारा 3 आया है, और q तथा q बराबर हमने माना क्या था 1/y, तो 1/y आ गया। तो इसलिए q बराबर 3 और q बराबर 1/y है, तो 3 और 1/y बराबर हो गए, इसलिए 3 बराबर हो गया 1/y। y को इधर और 3 को इधर पहुँचा दो, तो y बराबर जाएगा 1/3। ये आ जाएगी आपकी y की वैल्यू। हमें चाहिए थी x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमारी आ गई।
एक्स की वैल्यू आ गई 1/2, वाई की आ गई 1/3। यही हमारा सॉल्यूशन है जिसमें जो कहता है कि रैखिक समीकरणों में के युग्म में बदल कर हल कीजिए। यानी कि पहले हमने इसको रैखिक समीकरण में बनाया, P और Q के फॉर्म में बनाई समीकरण है हमारे 3 और 4 को। उसके बाद की प्रक्रिया तो वो मजबूरी है हमारी करनी, क्योंकि विलोपन विधि में ऐसा ही होता है। उसके बाद हमने निकाले P और Q के मान, और P और Q के मान, P और Q की जगह हमने जो मान रखे थे 1/x और 1/y वो हमने यहाँ पर रख दिए। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई और यही हमें निकालनी थी। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो इसमें हम आप फ़ोन के माध्यम से या फिर मैसेज कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज के माध्यम से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बोर्ड तो यार काफ़ी बच रहा था ना। हाँ बोर्ड तो बहुत अच्छा, कह रहा बड़ा बड़ा लिखा था ना, वो छोटा लिखता है। दोबारा बनाओ।